दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की तरफ न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है। ट्रंप रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्र मेदवेदेव की कमेंट से इतने खफा हो गए कि अब सीधे जंग में उतरने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये वही ट्रंप है जो दिन रात दुनिया की जंग रुकवाने की बात करते हैं। ईरान, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन और न जाने कौन कौन सी जंग रुकवाने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। बार बार कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। ईरान इजराइल का भी क्रेडिट उन्हें चाहिए ही चाहिए, हालांकि वो तो उन्होंने रुकवाई ही थी। इसके बाद कहते हैं कि मुझे जंग युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिलना चाहिए। लेकिन अब वो खुद ही न्यूक्लियर वॉर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है, इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप और मेदवेदेव के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी थी कि अगर 8 अगस्त तक यूक्रेन में सीजफायर नहीं होता तो रूस और उसके तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए जाएंगे। इस पर मेदवेदेव ने करारा जवाब दिया था। 31 जुलाई को मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि रूस के पास न्यूक्लियर हमले की क्षमता है। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि ट्रंप की हर नई चेतावनी रूस और अमेरिका के बीच युद्ध की ओर ले जा सकती है, न कि रूस और यूक्रेन के बीच। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं। 50 दिन या 10, उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए, रूस, इजराइल या फिर ईरान नहीं है। हर नया अल्टीमेटम एक खतरा और युद्ध की ओर एक कदम है। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि उनके अपने देश के साथ स्लीपी जो वाली राह पर मत चलो, यानी कि जो बाइडेन वाली राह पर मत चलो। वहीं इसके बाद ट्रंप और बौखला जाते हैं और अपने पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके वो लिखते हैं कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्र मेदवेदेव, जो अब रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनके बेहद भड़काऊ बयानों के आधार पर मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को सही जगह पर तैनात करने का आदेश दिया है, ताकि ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान ज्यादा ना हो। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर अनपेक्षित परिणाम दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा नहीं होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। हालांकि ट्रंप ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की बात कर रहे हैं या फिर परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों की बात कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि एक धमकी दी गई थी और हमें लगा कि ये ठीक नहीं है, इसलिए मुझे काफी सतर्क होना पड़ा। मैं अपने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता हूँ। रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति ने धमकी दी थी। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हम हर जरूरी कदम उठाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके एक दिन पहले ही ट्रंप ने एक पोस्ट में जंग रोकने की कोशिश का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि मुझे अभी बताया गया है कि यूक्रेन के साथ बेतुके युद्ध में इस महीने लगभग 20,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक रूस ने 1,12,500 सैनिकों को खोया है। ये बहुत बड़ी बेवजह की मौतें हैं। हालांकि यूक्रेन को भी भारी नुकसान हुआ है। 1 जनवरी 2025 से अब तक उन्होंने लगभग 8,000 सैनिकों को खोया है और इस संख्या में उनके लापता सैनिक भी शामिल हैं। यूक्रेन ने नागरिकों को भी खो दिया है, लेकिन कम संख्या में, क्योंकि रूसी रॉकेट कीव और दूसरी यूक्रेनी इलाकों में गिरे हैं। ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी नहीं होना चाहिए था। ये बाइडेन का युद्ध है, ट्रंप का नहीं। मैं बस ये देखने आया हूं कि क्या मैं इसे रोक सकता हूं। अब ट्रंप वही राष्ट्रपति हैं जो कि अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान बार बार ये बातें कह रहे थे कि मैं जिस दिन राष्ट्रपति बन जाऊंगा उसके 1 महीने, 2 महीने या उस साल के अंदर में ही दुनिया में जितनी भी जंगें हैं मैं सब रुकवा दूंगा। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनते ही उल्टा और ज्यादा जंगें होने लगी। अब वो खुद ही जंग के मैदान में दौड़ने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनसे एक दिन का भी सब्र भी नहीं हुआ। अपनी ही बात पर वो टिक भी ना सके। युद्ध रोकने की बात करते करते खुद ही जंग शुरू करने की बात बताने लगे। लेकिन दूसरी तरफ रूस उनकी बातों को बहुत हल्के में ले रहा है। रूस के सांसद वोदोलात्स्की ने कहा कि जिन 2 अमेरिकी पनडुब्बियों को भेजा गया है वो पहले से ही हमारे निशाने पर हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि अमेरिका और रूस के बीच एक ठोस समझौता हो, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी चर्चाएं बंद हो जाएं और पूरी दुनिया शांत हो सके। रूस का ट्रंप की डेडलाइन को मानने का कोई भी इरादा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 अगस्त को कहा कि वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता की उम्मीद करते हैं, लेकिन युद्ध का रुख उनके पक्ष में है। उन्होंने ट्रंप की समय सीमा का जिक्र तक नहीं किया। पुतिन ने पहले भी शांति की बात कही है, लेकिन उनकी शर्तें यूक्रेन के लिए मंजूर नहीं हैं। ट्रंप, जो पहले पुतिन के साथ अच्छे रिश्तों का दावा करते थे, अब उनसे नाराज चल रहे हैं। उन्होंने पुतिन पर नाटक करने का आरोप लगाया। रूस के यूक्रेन पर हाल के हमलों को घिनौना भी बताया।
खासकर जब रूस ने कीव जैसे शहरों पर रॉकेट दागे तब ट्रंप ने इसे अस्वीकार कहा था। ट्रंप ने जुलाई में रूस को 50 दिन का समय दिया था कि वो यूक्रेन के साथ सीज फायर करें, वरना सख्त टैरिफ लगाए जाएंगे। लेकिन जब रूस ने कोई भी कदम नहीं उठाया तो उन्होंने समय सीमा घटाकर 10 दिन की कर दी। ये कदम यूक्रेन युद्ध को रोकने के उनके वादे का हिस्सा है जो उन्होंने चुनाव के दौरान किया था। लेकिन रूस के लगातार हमले और पुतिन की बेरुखी से ट्रंप नाराज है। मेदवेदेव ने ट्रंप के इस दबाव को नाटकीय बताया और कहा कि रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बीच मेदवेदेव ने न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र करके तनाव को और बढ़ा दिया, जिसके जवाब में ट्रंप ने कह दिया कि उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। ट्रंप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कोई उन्हें भाव नहीं दे रहा है। भारत से भी वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस वजह से वो और ज्यादा बेताब हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई रिएक्शन मिल जाए, लेकिन रूस की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। नोबेल प्राइज की आस में ट्रंप अब जंग लड़ने की बात पर उतर आए हैं। ऐसे में उन्हें शांति पुरस्कार कैसे मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। देखते हैं आगे अब क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।